हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शानदार प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज आपके लिए शुरू कर रहा हूं भाई ट्राइंगल्स चैप्टर की डीपीक्यू डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है ना बॉस, उसका पार्ट 1 ट्रायंगल्स शुरू कर दे रहे हैं भाई अपन आज से। ठीक है, तो सर आज अपन देखेंगे चैप्टर ट्रायंगल्स का डीपीक्यू पार्ट 1। तसल्ली से सॉल्व करेंगे, जैसा मेरा स्टाइल है, आराम से सॉल्व कराऊंगा। बॉस अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं तो भाई 1.25x पे करके देख लो क्या जाता है ना। तो सर मैं दिमाग में उन बच्चों का ज्यादा सोच के पढ़ाता हूं जिनको डिटेल चाहिए एक एक पॉइंट की, जिनको स्लो समझना होता है। समझ रहे हो ना। अब आप में से कई बच्चे होंगे जो सुपर फास्ट कैच कर लेते हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो बॉस आप लोग आपके लिए यूट्यूब ने कितना अच्छा वो भी तो रखा है ना, एक सिस्टम, एक ऑप्शन 1.5x पे देख लो, 1.25x पे देख लो। तो आपके लिए तो ऑप्शन है, पर वो स्लो कैसे करेंगे, वो स्लो करके थोड़ी ना देख पाएंगे। इसीलिए बच्चा मैं स्लो चलता हूं यार। स्लो चलना ज्यादा अच्छा है डिस्पाइट ऑफ रनिंग नहीं करनी है, फिलहाल तो रनिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो सर अभी अपन चलते हैं ट्राइंगल्स चैप्टर की फर्स्ट डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। सर ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है सर? इन फिगर, ये रहा फिगर, PQ is parallel to MN, PQ is parallel to MN। ठीक है सर, अब तुम्हें आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। एक थ्योरम है जिसका नाम है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है पहले ये समझ लेते हैं। सर एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल का नाम मान के चलो अपने पास है PQR। दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। अब सर मान के चलो कोई अंदर एक लाइन आ रही है, एक लाइन आ रही है। सर मान के चलो ये लाइन आ गई जिसने दो साइड्स पर दो पॉइंट्स बना दिए। अपन इसको A मान लेते हैं, पॉइंट A। सर ये A हो गया डार्क वाला, और सर ये पॉइंट B। सर एक ट्राइंगल है, उसमें एक साइड आ रही बीच में कहीं, और दो साइड्स पर उसने पॉइंट बना दिए। अब कंडीशन ये है सर कि अगर ये साइड पैरेलल हुई तीसरी साइड के इसके, भैया दो साइड्स तो ये हो गई जिन पे पॉइंट्स आ गए, तो ये तीसरी साइड हो गई। अगर ये साइड इसके पैरेलल हो गई तब हम क्या बोल सकते हैं? कंडीशन समझे कि तीसरी साइड जो बन रही है ना बीच में कहीं, वो अगर ये बीच की साइड जो बन रही है नई साइड, वो तीसरी साइड की अगर पैरेलल है, तब हम रिजल्ट क्या बोल सकते हैं सर? तो वी कैन से रिजल्ट नाउ। अब हम रिजल्ट बोल सकते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि अगर ट्राइंगल में बीच में एक लाइन आ गई जिन्होंने दो साइड्स पर पॉइंट्स बना दिए, और वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल है, तो अब रिजल्ट बोल रहा हूं मैं। तब बीपीटी सेज कि भैया पैरेलल के ऊपर वाला पॉइंट आप वहां से शुरू करिए, PA रेशियो AQ इज इक्वल टू PB रेशियो BR। सर ये जो दोनों साइड्स है ना बॉस, ये दोनों साइड्स के जो दो दो टुकड़े हो गए ना, इसका ये पोर्शंस हो गए ना, दिस इज स्प्लिटेड। ये पूरा PQ स्प्लिट हो गया किसमें? PA और AQ में। तो सर जो स्प्लिटिंग हुई है ना PA और AQ, तो इन पार्ट्स का जो रेशियो होगा ना, ये रेशियो PA अपॉन AQ, और ये जो लाइन, ये जो साइड स्प्लिट हुई है ना पॉइंट B की वजह से, PB अपॉन BR। तो सर PB और BR, ये दोनों जो स्प्लिट हुई है ना सर, इनका भी रेशियो, सर ये दोनों पोर्शंस के रेशियोज इक्वल होंगे। दे आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब रेशियोज इक्वल होंगे। दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। बात समझ में आ गई? यस सर। एक और चीज समझा देना चाहता हूं बॉस, ये अपन इस कलर से समझ लेंगे। ठीक है, इसको मैं पहले इरेज करूं। ये तो समझ में आ गया होगा कि सर जो दो दो टुकड़े बनते हैं, जो दो दो पीसेस बनते हैं, जो दो दो पीसेस बनते हैं ना सर, वो इक्वल हो जाते हैं, रेशियोज उनका इक्वल हो जाता। एक और रिलेशन बनता है, जो इसी के आगे सॉल्व करने से सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। वो होता क्या है डायरेक्ट, वो भी याद कर लो डायरेक्ट। सर PA अपॉन PQ, यस, विल बी इक्वल टू PB अपॉन PR। सर ये भी बन जाता है। यस ये भी है सर, ये भी एक सेकेंडरी रिजल्ट हम बोल सकते हैं, PA अपॉन द होल साइड PQ। यस,
विल बी इक्वल टू बच्चों पीबी अपॉन पी आर। प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो, ये भी कभी कभी काम आ जाता है बॉस, पी आर। ठीक है, तो ये भी ये सेकेंडरी है, ये ज्यादा यूज नहीं होता, पर हाँ यूज हो जाता है यार कभी कभी। तो सर इससे ये आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना इस वाले पोर्शन से ये आ सकता है, इसकी प्रूविंग भी आगे चल के हम देखेंगे। तो सर अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिगर पे। ठीक है बॉस, चलो। आई होप मैंने बहुत परफेक्टली अच्छे से समझा दिया है आपको कि बीपीटी कब लगता है, बीपीटी को लगाने की कंडीशन क्या होती है बॉस। ठीक है, चलो सर बीपीटी लगाने की कंडीशन आपने बता दी। सर यहां पर हमें PQ पैरेलल MN दिया है, ये PQ है बॉस और ये पैरेलल MN है। देख रहे हो ना बेटा, दो साइड्स पर पॉइंट P बना और Q बना, तो ये दो टुकड़े हो गए KP PM। लिख दो बॉस KP अपॉन PM, दोनों टुकड़ों का, दोनों पीसेस का रेशियो हो गया। यहां भी टुकड़े हो गए सर KQ अपॉन QN, KQ अपॉन QN। सर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब अच्छा इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि सर ये पैरेलल दी गई है, अगर ये पैरेलल नहीं होती तब अपन इक्वल नहीं लिख सकते थे। तो सर हम यहां पर लिखेंगे गिवन, हमें क्या गिवन है सर, हमें क्या गिवन है सर। अरे ये थोड़ा सा मोटा चल रहा है यार, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसको, हल्का सा, ठीक है सही है। क्या गिवन है सर हमें, सर हमें गिवन है पैरेलल साइड, बस वो पैरेलल ही तो चाहिए पड़ती है अपन को कि बीच की जो नई लाइन है वो पैरेलल है। तो सर हमने गिवन में लिखा पैरेलल क्या है, PQ पैरेलल MN, PQ पैरेलल MN। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यही चाहिए एक्टिव होने के लिए, तो अपन क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी, बस बीपीटी लिखा और बच्चों इसके बाद अपन ने ये लिख दिया। ठीक है, बीपीटी सेज दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। चलो भैया वैल्यूज दी गई है क्या, यस सर। सर केपी अपॉन पीएम 4 अपॉन 13 दिया है, केपी अपॉन पीएम 4 अपॉन 13 दिया, इसकी जगह अपन लिखेंगे बच्चों 4 अपॉन 13। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है ना, नहीं सर बिल्कुल भी समस्या नहीं है, बिल्कुल भी समस्या नहीं है सर। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चा, ये KP अपॉन PM की जगह हमें दी गई है वैल्यू KP अपॉन PM इज 4 अपॉन 13, 4 अपॉन 13 लिख लिया सर, ठीक है, इज इक्वल टू बच्चा KN 20.4 दिया, KN। अब मेरी बात सुनना, KN ये है KN सर, ये पूरा है KN, अपन को KN 20.4 दिया है। अब तुम्हें एक बढ़िया सी चीज बताऊं, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। KQ हमें निकालना है, KQ हमें निकालना है, तो अपन ने KQ लिखा अपॉन QN। QN को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चा, KN माइनस KQ। QN, मुझे QN, गौर से सुनो बेटा, QN को मैं लिख सकता हूं, QN की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे KQ चाहिए, मुझे KQ चाहिए, तो KQ को KQ लिखा, QN को भी हम KQ के टर्म्स में लिख सकते हैं। KN, QN को लिख रहा हूं मैं KN माइनस KQ, KN माइनस KQ। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए सर। इसका करो रेसिप्रोकल, 13 अपॉन 4, बस रेसिप्रोकल क्यों करा भी मैं बताता हूं। 13 अपॉन 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा सर KN अपन के पास, चलो अभी KN लिख देते हैं, माइनस KQ अपॉन KQ। ठीक है बॉस, ओके सर। 13 अपॉन 4 इज इक्वल टू KQ मुझे निकालना है सर, KN अपन को पूरा दिया गया है 20.4, इसकी जगह सर लिखो 20.4 माइनस KQ। अब बच्चों एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सेपरेट डिवीजन, आप इसको और इसको KQ से अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, ऐसे KQ, ठीक है, माइनस KQ अपॉन KQ, ऐसे इसको सेपरेट डिवाइड कर सकते हो। सेपरेट डिवाइड करने के लिए ही मैंने रेसिप्रोकल लिया था सर। 13 अपॉन 4 को वैसे ही लिखते हैं, 13 अपॉन 4 इज इक्वल टू 20.4 अपॉन KQ
-1, ये 1 कैसे आया सर? ये 1 आया के क्यू से, के क्यू कट गया 1, -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा बच्चा, 13/4 + 1, 13/4 + 1/1 कर दो 1 को, है ना, इज इक्वल टू 20.4 अपॉन के क्यू। इसको जब एलसीएम लोगे तो 17/4 आ जाएगा सर, ये आएगा 17/4 इज इक्वल टू 20.4 अपॉन के क्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बस खत्म, अब तो कैलकुलेशन है यार, मैथ्स चल रही है अब तो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्यू इज इक्वल टू, जो हमें निकालना है, के क्यू इज इक्वल टू, आराम से करूंगा मैं कैलकुलेशन, 20.4 इंटू, बच्चों इन दोनों को उधर 4/17 हो जाएंगे, 4/17। ठीक है, 17 से 20.4 कट हो जाएगा बेटा 1.2 टाइम्स। ठीक है, इससे जब अपन इसको कट करेंगे तो 17 × 17 0.17 2 34, और 1.2 इंटू 4 आएगा बच्चों, के क्यू आ गया 4.8 सेंटीमीटर। लो बॉस, डन। ठीक है, टाइम लगेगा बेटा, टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगने वाला है, समय लगेगा, समय मांगता, जो क्वेश्चन समय मांगता है तो समय तो बेटा लगेगा। पानी पी लूं? क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से चलेंगे अपन, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे अब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा सर, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है सर, एल एम पैरेलल ए बी दिया है बच्चा, ये पैरेलल ये दिया है, दिस पैरेलल दिस। जल्दी से गिवन लिख दो, गिवन क्या है सर? गिवन एल एम इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, एल एम इज पैरेलल टू ए बी, ये गिवन है। और पैरेलल के ऊपर सी, सी से शुरू करेंगे अपन रेशियो, तो बाय बीपीटी वी विल से, बाय बीपीटी। बीपीटी दो चीजें देती है, याद रखना बेटा, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, और दूसरा चीज कभी कभी काम आ जाती है। बाय बीपीटी सी एल अपॉन एल ए विल बी इक्वल टू सी एम अपॉन एम बी, राइट? तो लिख लेते हैं सर, सी एल अपॉन एल ए, सी एल अपॉन एल ए इज इक्वल टू सी एम अपॉन एम बी, सी एम अपॉन एम बी। अच्छा, एक और चीज आ सकती है क्या? सी एल अपॉन सी ए इज इक्वल टू सी एम अपॉन सी बी। देखेंगे अगर यूज करना पड़ी तो ये भी यूज कर लेंगे। चलो देखते हैं सर। हाँ, क्या क्या वैल्यू है? ए एल की वैल्यू है, ए एल की वैल्यू यहां लिख देंगे सर, ए सी, ए सी, ए सी, ए सी, ए सी नहीं है क्या? हाँ, ए सी। देखो बेटा, जरूरत पड़ गई एसी की, जरूरत पड़ गई ना एसी की, देखा? चलो वैल्यूज रख देते हैं, हो सकता है ये काम आ जाए, हो सकता है दूसरी चीज काम आ जाए, जो काम आएगा अपन वो यूज करेंगे। ठीक है, चलो वैल्यूज रखते हैं सर। ए एल है x-3, बच्चा ये है x-3। ठीक है सर, पूरी एसी है 2x। मेरे प्यारे बच्चे, अगर पूरी एसी में मैं माइनस कर दूं, पूरी एसी में से मैं ए एल माइनस कर दूं तो एल सी आ जाएगा। मैं ए एल माइनस कर दूं, ये एसी ये पूरी लाइन है, इसमें से ए एल ये माइनस कर दूं तो सी एल आ जाएगा। तो सर ये सी एल आ जाएगा, है ना? चलो तो सर सी एल की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। सी एल की वैल्यू क्या आई सर? एसी अपन को दिया गया है पूरा 2x माइनस ए एल अपन को दिया गया है x-3 सर। तो अपना सी एल जो एल सी या सी एल जो भी है, ये कितना आ जाएगा सर? सी एल आ जाएगा x+3, ये आ जाएगा सर x+3। 2x माइनस x आ जाएगा, और -3 तो ये +3, x+3 आ जाएगा सर। सी एल आ गया x+3 अपॉन ए एल या एल ए। सर ए एल या एल ए x-3 है तो x-3 लिखते हैं सर, इज इक्वल टू सी एम। सर सी एम जल्दी से देखो, सी एम दिया है क्या यार? सी एम नहीं दिया, बी एम दिया, बी एम दिया अपन को x-2, तो सर बी एम को x-2 लिख लेते हैं नीचे, बी एम x-2
या एम बी। सीएम कैसे निकालेंगे? देखो बॉस, बीसी अपन को ये पूरा 2x माइनस 2x प्लस 3 दिया और ये x माइनस 2 दिया है ना। तो सर क्या करें? अरे वही करेंगे जो इधर करा था अपन ने। अपन को ये चाहिए सीएम। यार पूरा बीसी दिया है, सीएम कैसे आएगा? सीएम आ जाएगा, सीएम आ जाएगा पूरा बीसी से एमबी माइनस, पूरा बीसी से बीएम माइनस, बीसी से बीएम माइनस करो। सर बीसी क्या है? बीसी पूरा बीसी है ये 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 माइनस बीएम ये है x माइनस 2 बॉस, तो ब्रैकेट में x माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज। क्या आया सर? 2x प्लस 3 माइनस x प्लस 2, ये माइनस का x प्लस 2 हो जाएगा। तो बस ये आया x प्लस 5, x प्लस 5 आया ये, ठीक है, दिस इज x प्लस 5। तो सर यहां लिख देंगे अपन x प्लस 5। लो भैया आ गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। चलो बॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x प्लस 3 और x माइनस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3 ब्रैकेट और x माइनस 2, ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे सर, ठीक है। x प्लस 3 और x माइनस 2, x प्लस 5 और x माइनस 3 मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, इक्वल में x प्लस 5 ब्रैकेट और दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो आप लोग, है ना। चलो सर शुरू करते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन। x इसका मल्टीप्लाई जब करोगे ना, कर लेना मल्टीप्लाई प्रॉपर, अच्छे से मल्टीप्लाई करना। तुम्हारे पास क्या आएगा सर? तुम्हारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है, इक्वल टू। सर जब इसका अच्छे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये आएगा बच्चों, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों ब्रैकेट का, ये आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। एक्स स्क्वायर से सर एक्स स्क्वायर गॉन, हमारे पास बचा x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 15। सर इस x को आप यहां ले जाओ 2x के पास, तो माइनस हो जाएगा, और इस 15 को यहां माइनस का 15 जैसे ही यहां आया प्लस का 15 हो गया सर। माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस x, माइनस x कैसे होगा सर? प्लस का x है वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15 माइनस 6 आया सर 9 इज इक्वल टू 2x माइनस x, तो x की वैल्यू आ गई सर 9। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ये बेसिक्स है बच्चा, ये बेसिक्स है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनसे आपका बेस स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन मजबूत होगा। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं भाई गला गीला कराऊं, है ना, पानी की एक एक घूंट बहुत जरूरी होती है भाई, हम टीचर्स के लिए तो बहुत जरूरी। हम लोग का दिन दिन भर का पढ़ाना, बोलना 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 और सिर्फ बोलने ही बोलने का काम है। 7-7 घंटे लगातार बोलना बेटा बहुत बड़ी बात है। डन, आगे चले। चलिए सर जल्दी से आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, और भाई इरेज की जरूरत ही नहीं है अब तो, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 3 ये रहा सर। ओके, क्वेश्चन पढ़ो बॉस, बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन ST पैरेलल QR। सर ST ये है, ये और ये ST है सर, और पैरेलल है, ये पैरेलल है QR के, दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है सर। और जब ये पैरेलल है तो पैरेलल के सिंबल लगा दो, BPT एक्टिवेट हो जाएगा बच्चों, है ना, पैरेलल में ही तो एक्टिवेट होता। लेकिन शुरू कहां से करेंगे? ठीक है, देखो पैरेलल के ऊपर पैरेलल नहीं देखा जाएगा, अब नीचे देखा जाएगा। पैरेलल के नीचे पॉइंट P से शुरू होगा, नीचे से शुरू होगा P से, ठीक है सर। तो अपन पहले लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है सर? क्या गिवन है सर? क्वेश्चन दिया है ना। गिवन है हमें ST पैरेलल QR, ST पैरेलल QR सर, ठीक है सर। ST और QR पैरेलल है, और पैरेलल है तो BPT एक्टिवेट। हम लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय BPT। अब BPT क्या कहता है बॉस? सर BPT कहता है, P से शुरू करेंगे, पैरेलल के नीचे एक पॉइंट P
पी टी अपॉन टी आर, सर लिखो पी टी अपॉन टी आर इज इक्वल हो जाएगा पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू। समझ में आ गया होगा अब तो यार बीपीटी अच्छे से, है ना। चलो सर वैल्यू रखते हैं, पीटी 3/2, सर ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल पी एस अपन को निकालना है अपॉन 3, है ना, पी एस अपॉन एस क्यू 3, पी एस निकालना है सर, तो 3 इधर चला जाएगा, 3 3 9/2 इज इक्वल टू पी एस, पी एस आ गया बेटा आधा, 9 का आधा दैट इज 4.5, डेसिमल में लिख देना, वो ज्यादा पसंद है एग्जामिनर को, 4.5 सेंटीमीटर लिखना मत भूलना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है सर, दिस इज अवर आंसर। छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन 3 हो गया है सर खत्म। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। सर अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ लो बेटा क्या है इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फिगर्स में सर पी क्यू पैरेलल है बीसी के। देखो सर ये है पी क्यू, ठीक है, पूरी लाइन नहीं लिखूंगा मैं, पूरी ये बस इतना, और इसके पैरेलल है सर, यहां भी पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, ये पैरेलल दिया गया है। ठीक है, और जब पैरेलल दिया होता है तो तुम्हें पता है सर रेशियो बनता है ना बॉस। सर रेशियो बनता है, किसका रेशियो बनेगा बच्चा, जल्दी से देखो, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, राइट। यहां लिख देते हैं सर ए पी, सर यहां लिख देते हैं पूरा अपन कोई दिक्कत है क्या, आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपन थोड़ा सा सेट करते हैं इसको, हल्का सा, हाँ अभी ठीक है क्या, हाँ ठीक है। चलो तो सर जल्दी से अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा सर, इसको इरेज कीजिए सर जल्दी से। देखो हमें यहां पर क्या गिवन है, एपी सॉरी पी क्यू पैरेलल बीसी, जल्दी से लिख देंगे पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, यस सर। तो अपन क्या लिखेंगे, एपी अपॉन बीपीबी, भाई बीपीटी एक्टिवेट हो जाएगा ना, ए बी एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है सर, वैल्यू रखो 1.5/3, 1.5/3 इज इक्वल टू 1.3 अपॉन क्यू सी, 1.3 अपॉन क्यू सी। सर ये गौर से देखना बेटा, ये 1.5 है तो इसको हम 15/30 कर लेंगे, जो अपॉन में 2 आ जाएगा, काट देगा इसको। ठीक है, इज इक्वल टू 1.3 अपॉन क्यू सी। भाई इसने इसको काटा 2 टाइम्स तो ये आया 1/2 इज इक्वल टू 1.3 अपॉन क्यू सी। क्यू सी 2.6 आ गया बेटा, कैसे आया, क्यू सी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यू सी ही रहेगा, 2 1.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2.6 हो जाएगा, आंसर आ गया 2.6 सेंटीमीटर। ऐसे ही बच्चों वहां पर भी कर लेंगे अपन, यहां पर भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, राइट। जल्दी से करते हैं, देखें क्या, चलो इसको भी देख लेते हैं। सर यहां भी हमें पी क्यू और बी सी पैरेलल दिए गए, पैरेलल दिए मतलब भाई एपी अपॉन पीबी, यहां डायरेक्ट कर देते हैं अपन। ठीक है, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये कैसे आया, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से आया। ठीक है, बीपीटी की वजह से आया ये, और बीपीटी कब लगता है, जब पैरेलल होती है। सर ये इसके पैरेलल दी गई थी इसलिए हमने बीपीटी लगा दिया। सर ये आएगा 3/6, 3 है और ये 6 है, 3/6 इज इक्वल टू, सर ए क्यू निकालना है, ए क्यू निकालना है, यहां पर भी ए क्यू निकालना है बेटा अपन को, अपॉन 5.3। ठीक है, 5.3 यहां जाएगा, गौर से देख लो 5.3 क्यू सी दिया है ना, यहां ए क्यू निकालना था, यहां क्यू सी निकालना था। ठीक है सर, ये हुआ 1/2 इंटू 5.3 इज इक्वल टू ए क्यू। ए क्यू क्या आया सर, ए क्यू आया
क्या आया बॉस AQ? 2 से 5.3 को डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो सर 2.65 सेंटीमीटर आ गया AQ। तो बॉस ये भी इजी क्वेश्चन था, इट वॉज नॉट एट ऑल टफ। आराम से जल्दी से देख लो सो दैट अपन आगे कर पाए इसके, ठीक है। चल डन, चलिए आगे देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5, इसको आगे बढ़ाते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा अपना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या है सर इसमें क्वेश्चन में, देखो, प्रूव दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो पहले तो अपन ट्राइंगल बनाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ट्राइंगल बना के नहीं दिया जाता, सो वी विल ड्रॉ अ ट्राइंगल। सर ये ट्राइंगल बनाइए आप, ये, अरे सीधी लाइन बन जाए बॉस, ये और ये। ट्राइंगल का नाम दे देते हैं MNP, ठीक है सर। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ हुई। सर यहां इसका मिड पॉइंट ये मान लो और ये मिड पॉइंट हो, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। लाइन यहां से ड्रॉ करनी है पैरेलल टू अनदर साइड, यहां से एक लाइन अपन ड्रॉ करेंगे जो इसके पैरेलल हो या इसके पैरेलल हो, किसी एक साइड के पैरेलल हो। चलो अपन ने पैरेलल ड्रॉ कर दी सर, ये अपन ने ये पैरेलल ड्रॉ कर दी और यहां टकरा गई है, और पैरेलल का सिंबल बना दो, निशान बना दो सर, ये पैरेलल का निशान हो गया, ठीक है। ओके सर, अब जिस पॉइंट से, जिस मिड पॉइंट से ये चली उसका नाम अपन रख देते हैं A, और जहां सामने टकराई उसका नाम रख देते हैं B। ये मिड पॉइंट है सर, गिवन। जल्दी से अब अपन करना शुरू करते हैं। क्या प्रूफ करना है ये देख लो। प्रूव दैट इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये इस वाली साइड को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब अपन को MB इक्वल BP कराना है। हमें क्या प्रूफ कराना है, देखो भाई यहां लिख देते हैं हम टू प्रूफ, क्या प्रूफ कराना है बॉस, हमें प्रूफ कराना है सर, हमें प्रूफ कराना है PM इज बाइसेक्टेड बाय AB, ये प्रूफ कराना है, ठीक है। ये ज्यादा पतला हो गया क्या, नहीं दिख रहा है यार, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, हल्का सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा डार्क हो गया। ओके, तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, PM इज बाइसेक्टेड PM is bisected by AB, सर गिवन क्या है, हमें कुछ दिया भी तो होगा, हाँ दिया है ना। क्या दिया, दो चीजें दी हैं बॉस, दो चीजें दी हैं, दिमाग लगा के सुनोगे समझ में आएगा। A इज द मिड पॉइंट ऑफ MN, सबसे पहली चीज, MA इक्वल AN, सर पहली चीज तो हमें ये दी है, MA इज इक्वल टू AN, A एक साइड की मिड पॉइंट है, ये दिया गया था सर हमें, ठीक है। एक तो ये दिया है, सो लेट अस सर कवर इट, ठीक है। एक तो ये दिया MA इज इक्वल टू AN, मिड पॉइंट है। दूसरा अपन को ये पैरेलल ये दिया गया है सर, AB इज पैरेलल टू NP, और सर जब पैरेलल दी हो तो हम BPT लगा सकते हैं सर, इसके बदौलत इसके बेसिस पे वी कैन यूज BPT, तो बाय BPT वी कैन से this upon this will be equal to this upon this, right? चलो MA upon AN, MA upon AN is equal to MB upon BP, MB upon BP, ठीक है बॉस, समझ आ रही है बात। अब सर ये दोनों गौर से देखो, ये दोनों तो इक्वल है, MA और AN ये दोनों तो इक्वल है, और अगर इक्वल चीजें हैं सर तो हम इन दोनों को तो कट कर सकते हैं। लिखो भैया MA इज इक्वल टू AN, ये तो गिवन है, जैसे ही अपन ने ये चीज लिखी गिवन वाली बात,
सर इसको अब अपन नेक्स्ट स्टेप में कट कर सकते हैं, एम ए अपॉन एम ए इज इक्वल टू एम बी अपॉन बी पी। अब आप कहोगे सर आपने ये सेम सेम क्यों लिख लिया? अरे यार ए एन की जगह अपन एम ए लिख सकते हैं ना, तो एम ए अपॉन एम ए, लो भैया कट गया, 1 आ गया, तो यहां आ गया 1 इज इक्वल टू एम बी अपॉन बी पी। ठीक है, बीपी यहां चल के आया, मल्टीप्लाई हो गया 1 के पास, जैसे ही बीपी मल्टीप्लाई होगा तो बीपी इज इक्वल टू एम बी आ गया, बीपी इज इक्वल टू एम बी आ गया। सर यही तो आंसर है, यही तो प्रूव हो गया। देखो कैसे प्रूव हो गया, देखो बीपी इक्वल एम बी, ये दोनों पार्ट्स इक्वल कब होंगे? जब ये लाइन बाइसेक्ट हो रही है। यही तो प्रूफ करना था, पीएम इज बाइसेक्टेड बाय एबी। हो गया, खत्म हो गया बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने कर लिया, हमने कर दिखाया। तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर रखा जब आप लिखोगे एम बी, देयरफॉर थोड़ा सा बड़ा बना दूं, एम बी इज इक्वल टू बीपी, एम बी इज इक्वल टू बीपी जो अपन ले आए हैं, एम बी इज इक्वल टू बीपी जो अपन लेकर आए हैं। इससे क्या पता चला? इससे पता चला बी इज द मिड पॉइंट, बी इज द मिड पॉइंट, बी इज द मिड पॉइंट, बी मिड पॉइंट है। सर किसका मिड पॉइंट है बॉस? बी इज द मिड पॉइंट ऑफ, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एमपी या पीएम, ऑफ पीएम। और अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए बी ही ने तो इसके दो टुकड़े करे, देयरफॉर ए बी बाइसेक्टेड पीएम, ए बी बाइसेक्टेड बॉस पीएम। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलो भाई जल्दी से इसको कॉपी कर लो सो दैट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर सके। बढ़िया, वी कैन फ्लिप ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चले। ओके सर, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th ये रहा। अरे 6th है ही नहीं है, 5 खत्म। अरे वाह, ये तो बहुत छोटा सेशन हो गया यार। चलो दोस्त, यहीं पर इस सेशन को समाप्त करते हैं, आगे आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। ठीक है, तो भाई आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपको वेबसाइट पे जाने के लिए यू नीड टू टाइप www.magnetbrains.com। जैसे ही आप वेबसाइट टाइप करोगे आप हमारी वेबसाइट पर लैंड कर जाओगे। वेबसाइट पर चले जाओ तो भाई वेबसाइट पे पढ़ाई कर लेना। वेबसाइट पे पढ़ाई करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि दोस्त आपको सारे वीडियोस वहां मिलेंगे, सीक्वेंस फॉर्म में मिलेंगे, बढ़िया, इवन और बेटर तरीके से मिलेंगे। क्लास 10th पे क्लिक करोगे वहां पे सब्जेक्ट की लिस्ट खुल जाएगी, मैथ्स पे क्लिक करोगे वहां चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे वहां वीडियोस ओपन हो जाएंगे, है ना। बहुत परफेक्ट तरीके से वहां पे वीडियोस को बेटा सीक्वेंस फॉर्म में जमाया गया है, सेट किया गया है कलेक्शन फॉर्म में। तो आप वहां पर वीडियोस देखो, और आप वीडियोस जब देखोगे ना तो आपको वहां पर वेबसाइट पर कोई एड भी देखने को नहीं मिलेगी। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और बढ़िया ऐप को इंस्टॉल करो, सर्च कर लेना मैग्नेट ब्रेन्स, आपको ऐप मिल जाएगा, इंस्टॉल करो, उस पर भी पढ़ाई आप अपनी धुआंधार तरीके से कर सकते हो। चलो बॉस, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।